नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में। देखिए, आज का जो एनएफओ होने वाला है वो हमारा है बंधन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। और जो एनएफओ है उसका नाम है बंधन निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। अब आप कहेंगे कि भैया इतना लंबा नाम है और तरुण भाई ये तो समझ में भी नहीं आ रहा, इसके अंदर हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे। एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं लोग कि भैया ज्यादा यूनिट्स मिले, और इसका तो नाम ही समझ में नहीं आ रहा, तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, आप वीडियो में बने रहिए। इसके नाम के अंदर एक एक वर्ड जो है मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में किस वर्ड का क्या मतलब है और वो रिटर्न्स को कैसे प्रभावित करेगा। बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क के पास्ट रिटर्न्स क्या है, और इसके जो दूसरे भाई बहन हैं जो ऑलरेडी फंड्स चल रहे हैं वो पास्ट में कितने रिटर्न्स निकाल के दे रहे हैं। तो ओवरऑल आपको आइडिया तो लग ही जाना है फंड के बारे में काफी कुछ। तो देखिए, वीडियो जो है पूरा पूरा रिव्यू है, एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और साथ में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते। तो देखिए, फंड का नाम आपको फिर से बता रहा हूं, बंधन निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। अब आप ये देखिए, यहां पर एक तो अल्फा लो वॉलेटिलिटी है और एक है 30 इंडेक्स फंड। अब ये आप बने रहे तो मैं आपको समझा दूंगा सारी की सारी चीजें। इसका जो एनएवी होने वाला है, लॉन्चिंग प्राइस जो मिलेगा वो मिलेगा 10 रुपए। मैक्सिमम फंड जो होते हैं, जो भी होते हैं, वो 10 रुपए पर ही लॉन्च, और 10 रुपए से ही फिर वो कंपाउंडिंग करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं उनका जो एनएवी है वो बढ़ता जाता है, कंपाउंडिंग होती जाती है। ओपनिंग जो रहने वाली है वो कल से होने वाली है, मतलब 8 जनवरी से 20 जनवरी 2024 2025 तक। 2024 तो चला गया, तो करीबन 12 से 13 दिन के लिए ओपन रहेगा। तो 8 जनवरी से आप 20 जनवरी तक जो विंडो ओपन रहेगी उसका फायदा उठा सकते हैं, अगर उठाना चाहें तो। आगे चलते हैं। मिनिमम जो लमसम रहेगा इसके अंदर वो रहेगा 1,000 रुपये, और मिनिमम जो एसआईपी रहेगी वो भी रहेगी 1,000 रुपये। क्योंकि आपको पता है जो हमारे बंधन म्यूचुअल फंड हाउस है उसका मिनिमम लमसम और मिनिमम एसआईपी 1,000 रुपये ही है। सब फंड्स के अंदर आप किसी के अंदर इन्वेस्ट करो, आपको मिनिमम एसआईपी भी हजार रुपये रहती है सब फंड्स के अंदर, और मिनिमम लमसम भी 1,000 रुपये। सेम चीज के अंदर भी। आगे बात करते हैं। एग्जिट लोड जो है इसका वो होने वाला है 0.25%। वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भैया ये जो है एक इंडेक्स फंड है। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो फंड है एक ओपन एंडेड फंड है। इसके अंदर आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं, कभी भी आप इससे एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट करेंगे, अगर आप जो इसका एग्जिट लोड का पीरियड है उसके बाद एग्जिट करेंगे तो 0% रहेगा, उससे पहले करेंगे तो 0.25% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो एक्सपेंस रेशियो है उसके बारे में भी कोई खुलासा नहीं है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। क्यों? क्योंकि एक इंडेक्स फंड है। तो देखिए, इंडेक्स फंड के अंदर बात क्या है, ये किसी भी फंड मैनेजर के द्वारा ऑपरेट नहीं होता है। ये आपका जो मार्केट के अंदर ये जो इंडेक्स है इसी का रिप्लिका होता है, और आपको जो रिटर्न्स होते हैं वो सेम टू सेम इसी के बराबर मिलेंगे जितने इस इंडेक्स को ये निकाल कर देता है। आगे चलते हैं, अब इसका बेंचमार्क के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि भैया एक्चुअल में ये फंड है क्या। सबसे पहली बात, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके बेंचमार्क की। बेंचमार्क आप समझिए, बंधन का मतलब हो गया हमारा म्यूचुअल फंड एएमसी। निफ्टी, निफ्टी हमारा आपको बताइए भैया, निफ्टी 50, निफ्टी हमारा एनएससी है। तो निफ्टी अल्फा, सबसे पहले आप समझिए कि अल्फा क्या होता है। अगर आप अल्फा समझ गए तो आप पूरे के पूरे फंड का इंडेक्स समझ जाओगे और आपको आइडिया लग जाएगा भैया क्या चीज है ये। देखिए, अल्फा का मतलब होता है जो हमारे फंड्स होते हैं ना, हर फंड का एक बेंचमार्क होता है। तो अगर जो फंड है वो अपने बेंचमार्क से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मान ली बेंचमार्क उसका 20% दे रहा है और वो 21% 22% दे रहा है, तो इसका मतलब ये है जो अल्फा है वो पॉजिटिव, ठीक है। और अगर वो बेंचमार्क से नीचे रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब उसका अल्फा जो है नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। तो ये जो आपके फंड होने वाले हैं इसके अंदर, इस फंड के अंदर जो स्टॉक्स होने वाले हैं वो ऐसे होंगे जिसके अंदर अल्फा ज्यादा है। अल्फा मतलब जो अपने बेंच, ऐसे स्टॉक्स होने वाले हैं जो कि अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, मतलब ज्यादा अल्फा निकाल के दे रहे हैं, ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं अपने बेंचमार्क से, प्लस लो वॉलेटाइल है, मतलब उनके अंदर जो मूवमेंट है नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर बहुत ज्यादा नहीं होती है। लो वॉलेटाइल है, मतलब जो ग्राफ है वो कांस्टेंट चल रहा है। इसका मतलब ये है, ग्राफ का मतलब जो रिटर्न्स का ग्राफ है वो कांस्टेंट चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया 30 इंडेक्स फंड, मतलब जो ऐसे इस तरीके के सिर्फ 30 स्टॉक होंगे उसके अंदर मतलब इस फंड के अंदर, और उसका ये पूरा का पूरा बेंचमार्क होने वाला है। मैंने आपको बता दिया, अल्फा मतलब ऐसे फंड्स जो कि अपने बेंचमार्क को, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं और जिनमें कम वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल बहुत कम है, ऐसे जो 30 स्टॉक्स होंगे वो इस फंड के अंदर चुने जाएंगे। चुनेगा कौन?
जो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर जो होंगे वो ही रहेंगे। और इंडेक्स के अंदर कौन चुनेगा? मार्केट अपने आप, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है पूरा का पूरा, अपने आप वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, हर महीने चेंज होते रहते हैं, हर 2 महीने 6 महीने पे चेंज होते हैं, तो वो किसी के हाथ में नहीं है। जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे वो रहेंगे, जो बुरा परफॉर्मेंस देंगे वो बाहर जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके के स्टॉक्स में रहने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि तरुण भाई, जो इसका इंडेक्स है उसने रिटर्न वगैरह कितने दिए? क्या ऐसा कोई फंड है ऑलरेडी जो इस बेंचमार्क पे चल रहा हो? तो मैं कहता हूं बिल्कुल है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस का भी वो एक स्कीम चल रही है जो कि पुरानी है काफी, और हमारी निप्पन वालों की भी चल रही है जो कि काफी पुरानी है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 फंड, अगर मैं उसकी बात करूं, वो पुराना फंड है, 2020 में लॉन्च हुआ था। तो 2020 से लेकर अभी तक उसने जो सीएजीआर निकाल के दी है उस फंड ने, करीबन 21% के आसपास का सीएजीआर निकाल के आईसीआईसी पोटेंशियल। तो इसका मतलब, और अगर मैं बेंचमार्क की बात करूं, बेंचमार्क है इसका निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 टीआरआई, ये इसका बेंचमार्क है। अगर आप इससे पूछो कि भाई तरुण भाई, इसके अंदर स्टॉक्स कौन कौन से हैं, तो देखिए मैं आपको स्टॉक्स भी बता देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। क्योंकि जो स्टॉक्स है ना वो सेम रहने वाले, इस फंड के अंदर वो सेम ही रहेंगे क्योंकि बेंचमार्क सेम है। तो देखिए स्टॉक जो है ना इसके अंदर, सन फार्मास्यूटिकल, अभी के समय बता रहा हूं मैं, और ये चेंज होते रहते हैं, सन फार्मास्यूटिकल, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, ल्यूपिन, आईटीसी, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक्सीमेट, ठीक है, एल&टी, कोलगेट पामोलिव, आगे आपका ब्रिटानिया, रिलायंस इंडस्ट्री, डॉक्टर रेड्डी, एनटीपीसी, सैमंस, मारुति सुजुकी, ग्रेसिम, टीवीएस मोटर्स, एसबीआई, टाइटन, कमिंस इंडिया, टोरेंट फार्मा, एक्सिस बैंक और बॉश। पूरे का पूरे 30 के 30 मैंने आपको स्टॉक बता दिए जो इस इंडेक्स के अंदर लिस्टेड है अभी के समय में, और वही स्टॉक्स इसमें रहने वाले हैं क्योंकि इंडेक्स सेम है। रिटर्न्स मैंने आपको बता दिए कि भैया अभी जो है, जब से वो लॉन्च हुआ है 2020 से अभी तक के 21% के सीएजीआर निकाल के दे रहा है। और अगर मैं बात करूं बेंचमार्क की, तो देखो बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो भी पिछले 3 साल में करीबन करीबन 15-16 के आसपास परसेंट के आसपास। तो मैंने आपको ये सारी सारी चीजें बता दी है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर 101% दूंगा। दूसरी बात, चैनल को प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भाई भी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा मेंबर बनना चाहता है, जिसको सजेशंस वगैरह चाहिए, कुछ भी चीजें चाहिए, है ना, तो आप हमारे चैनल पे मेंबर बन सकते हैं। हमारे मेंबर बन के आपको बहुत सारी चीजें एडवांस, मतलब ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसे फीचर मिलेंगे जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप ज्वाइन बटन में क्लिक करेंगे ना, तो आप जब जाएंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ दिखेगा कि भाई ये चीजें आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आप मेंबरशिप लेते हैं। तो जाके एक बार ज्वाइन करके मेंबरशिप बन के देखिएगा, आपको फिर पता चलेगा कि भाई फायदे क्या है। आज के लिए जय हिंद।